ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड का प्रसंग यहाँ पिछले कई दिनों से चल रहा है। होता यह है कि रावण जब देखता है कि सभी हमारे बड़े बड़े सेनाध्यक्ष मारे गए तो इंद्रजित को भेजता है और 3 दिन और 3 रात के युद्ध में लक्ष्मण जी इंद्रजित को भी यानी मेघनाथ को भी यम लोग पहुंचा देते हैं। अब रावण बहुत ही चिंतित भी है, परेशान है, निश्चय करता है कि सीता जी का वध कर दिया जाए। इनके जो मंत्री हैं सुपार्श वो रोक देते हैं, उनके कहने से भगवान सद्बुद्धि देते हैं, रुक जाता है। और अब इसके लिए एक ही रास्ता रह गया है कि जो भी राक्षस सेना बची है और कुछ और भी सेनाध्यक्ष जो 3-4 बचे थे, तो सुपार्श ने कहा कि आज तो चतुर्दशी है, अमावस्या के दिन आप युद्ध के लिए जाएं। तो चतुर्दशी को युद्ध तो होना ही है, तो राक्षस सेना को वो भेजता है। कल ये प्रसंग आया था कि सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, हे वीरों, तुम सब लोग जाओ और राम को मार डालने का प्रयत्न करो। अब सूर्योदय के समय राक्षसों और वानरों के उस तुमुल युद्ध का, भयंकर युद्ध का वर्णन वाल्मीकि जी ने कई श्लोकों में किया है। और ये जो राक्षस गए, इन्होंने इतना ज़्यादा वानर सेना में उत्पात मचाया कि श्री राम स्वयं आ गए। और श्री राम के आने के बाद कल वर्णन आया कि 19वां श्लोक, जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेना में प्रवेश करके अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस सेना को दग्ध करते हुए श्री राम पर वे महाक्रूर निशाचर धावा नहीं कर सके। तो परिणाम क्या होता है? भगवान के हाथों आगे वर्णन आया है कि भगवान ने गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र से जितनी वानरी सेना थी, जितने राक्षस थे निशाचर, उन सबको मोहित कर दिया। ये आगे 26वें श्लोक में वर्णन आया है। और इस गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र का परिणाम ये हुआ कि निशाचर जो हैं वे समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनको सब जगह राम ही राम दिख रहे हैं। ये राम है जो हाथियों की सेना को मार रहे हैं, 24वां 25वां श्लोक। ये रहे राम
जो बड़े बड़े रथियों का संहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये हैं राम जो अपने पैने बाणों से घोड़ों सहित पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं। तो इस प्रकार वे सब राक्षस श्री रघुनाथ जी की किंचित समानता के कारण सभी को राम समझ लेते और राम के ही भ्रम से क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते। ये तुलसीदास जी ने वर्णन किया है इसका, जब दंडकारण्य में जो 14,000 राक्षस भेजे, इसमें खरदूषण और त्रिशरा, तो वाल्मीकि जी ने इस अध्याय में उसका वर्णन किया है 27वें श्लोक में। अतः वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते थे और कभी उन्हें उस महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। वे महात्मा श्री राम के धनुष की सुनहरी नोक या कोण भाग को अलाद चक्र की भांति घूमती देखते थे। यानी भगवान जिस फुर्ती से युद्ध कर रहे थे उसको वाल्मीकि जी ने यहाँ दिखाया है। साक्षात रघुनाथ जी को वो नहीं देख पाते थे, तो वो जो धनुष के नोक को अलाद चक्र जैसे कोई मशाल लेके घुमावे, तो उसका वर्णन किया है 29वें और 30वें श्लोक में। युद्ध स्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि ही उस चक्र की नाभि थी, बल ही उससे प्रकट होने वाली ज्वाला थी, बाण ही उसके अरे थे, धनुष ही नेमी का स्थान ग्रहण किए हुए थी और धनुष की जो टंकार वो चक्र की मानो घरघराहट थी और तेज बुद्धि और कांति ये सब गुण ही उस चक्र की प्रभा थे तथा दिव्यास्त्रों के गुण प्रभाव ही उसके प्रांत भाग अर्थात धार थे। तो उपमा देते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसे प्रजा प्रलय काल में काल चक्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार राक्षस उस समय श्री राम रूपी चक्र को देख रहे थे। तो अंत में क्या होता है, 31, 32, 33 तीन श्लोकों में कितना गजब का युद्ध किया है भगवान ने। श्री राम ने अकेले दिन के 8वें भाग यानी 1.5 घंटे में ही आग की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले जो राक्षस थे निशाचर, उनके वायु के समान वेगशाली 10,000 रथ, 18,000 वेगवान हाथी, 14,000 सवारों सहित घोड़ों की तथा पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना का 1.5 घंटे में संहार कर डाला। अब जब घोड़े रथ ये सब नष्ट हो गए तो जो बचे हुए निशाचर थे वे लंकापुरी में भाग गए। मारे गए हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की लाशों से भरी हुई वह रणभूमि कुपित हुए महात्मा रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि सी प्रतीत होती थी। अब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि जो आकाश में खड़े होकर देख रहे हैं युद्ध, वे श्री राम के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे। और उस समय धर्मात्मा श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, कपिवर, हनुमान, जाम्बवान, कपिश्रेष्ठ, मैंद तथा दिवित, इनको क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं सुनो, यह जो दिव्य अस्त्र बल वो 2 में ही है, या तो मुझ में है या भगवान शंकर में। भगवान शंकर तो प्रलय करते ही हैं और अब ये जो है ये तो परब्रह्म परमात्मा है, तो स्वाभाविक है स्वयं भगवान यानी संतुष्ट है आज के युद्ध के द्वारा। और अंतिम श्लोक में उस अवसर पर इंद्र तुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके हर्ष भरे देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगे। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि राक्षस सेना को भेजा तो था पर उसको असफलता मिली। अब अगले दिन तो इसको खुद को ही आना है। तो बीच में एक अध्याय है कि
राक्षसियाँ जो थीं, तो इतना बड़ा जो संहार हुआ है, तो उनके विलाप का यहाँ वाल्मीकि जी ने विस्तार में वर्णन किया है। तो राक्षसियाँ कह रही हैं, सबसे पहले तो शूर्पणखा को दोष दे रही हैं कि वो जो है वहाँ वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई, किस तरह जाने का साहस कर सकी। क्यों ऐसा कह रही हैं? अरे भाई, जो भगवान राम सुकुमार और महान बलशाली हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें देखकर वह कुरूपा राक्षसी उनके प्रति काम भाव से युक्त हो गई। ये कैसा दुस्साहस है उसका। अब पुरानी सब घटनाओं को दोष दे रहे हैं, तो राक्षसियाँ दोष दे रही हैं। ये दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालने योग्य है। शूर्पणखा चूँकि जिंदा है, कहाँ तो सर्वगुण संपन्न महान बलशाली तथा सुंदर मुख वाले श्री राम, और कहाँ वे सभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी। उसने कैसे उनकी कामना की, जिसके सारे अंगों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं तथा जो किसी भी दृष्टि से श्री राम के योग्य नहीं है। उस दुष्टा ने हम लंका वासियों के दुर्भाग्य से ही खर, दूषण तथा अन्य राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम का दर्शन यानी उन्हें अपने स्पर्श से दूषित करने का प्रयास किया था। तो वो तो दूसरा रूप बना के गई थी, वो तो बुढ़िया के रूप में नहीं गई थी। खैर, आगे अब वो विलाप में कहती है कि राक्षस ने किया क्या। रावण ने वेर बांध लिया और अपने तथा राक्षस कुल के वध के लिए वो सीता जी को हर लाया। दशुक रावण जनक नंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट वैर बांध लिया है, यानी ये सब हमारे पति वगैरह मारे गए। अच्छा, थोड़ा विचार करता ये रावण किस किस को मारा है भगवान ने। 13वें श्लोक में राक्षस विराध क्या करना चाह रहा था, सीता को ले जाना चाह रहा था, तो श्री राम ने एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया। अच्छा, उसके आगे क्या घटना हुई, 14,000 राक्षसों को मारा, ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है। अच्छा, कबंध की बाहें 1-1 योजन लंबी थी और वह क्रोधवश बड़े जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वो श्री राम के हाथ से मारा गया। यानी इन सब का उद्धार भगवान ने किया। अरे और की बात छोड़ो, वाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से मार गिराया। और सुग्रीव के साथ मित्रता थी, तो किष्किंधा के राज सिंहासन पर उसको बिठा दिया। अब 19वें और 20वें श्लोक में राक्षसियाँ कह रही हैं, विलाप करते करते, विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही थी, वह सभी राक्षसों के लिए हितकर तथा युक्ति युक्त थी। कहाँ सुना, नहीं सुना उसने। मोहवश रावण को वह अच्छी न लगी। यदि कुबेर का छोटा भाई रावण विभीषण की बात मान लेता, तो ये लंकापुरी इस तरह दुख से पीड़ित हो शमशान भूमि नहीं बन जाती। अरे और तो छोड़ो, कुंभकर्ण को कहाँ छोड़ा राम ने। कुंभकर्ण भी राम के हाथ मारा गया। अतिकाय जो बेटा था रावण का, वो भी अतिकाय यानी कुंभकर्ण के जैसा ही उसका शरीर था, उसको मार डाला लक्ष्मण ने। और लक्ष्मण ने तो मेघनाद को भी मार डाला। तो ये सब कहते हुए कहते हैं, हाय मेरा बेटा मारा गया। कोई कहती है, कोई कह रही है मेरे भाई को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, कोई कह रही है रणभूमि में मेरे पतिदेव मार डाले गए, आदि आदि। तो लंका के घर घर में राक्षसियों के ये शब्द सुनाई देते थे। अब आगे वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि हमारे प्रमुख वीर श्री राम के हाथ से मारे गए। 25वां श्लोक, अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चली हैं, हमें इस भय का अंत नहीं दिखाई देता, अतएव हम अनाथ की भांति विलाप कर रही हैं। दशमुख रावण शूरवीर है, इसे ब्रह्मा जी ने महान वर दिया है।
इसी घमंड के कारण ये श्री राम के हाथ से प्राप्त हुए इस महाघोर भय को नहीं समझ पाता है। क्योंकि इतना सब विलाप कर रही हैं तो क्या रावण को बुद्धि नहीं है क्या? तो ये राक्षसियाँ जान रही हैं कि वो जो वरदान इसको मिला हुआ है। अच्छा, एक बात और कहती हैं कि ये जब जब निकला जो निशाचर निकले तो उत्पात हुए, अपशकुन हुए। तो रावण के प्रत्येक युद्ध में, यानी रावण की जो सेना थी उनके प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात यानी अपशकुन दिखाई देते हैं, वे राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। आगे रावण और राम का युद्ध अभी बाकी है, तो उसमें भी वाल्मीकि जी बताएंगे कि कितने उपद्रव हुए, कितने अपशकुन हुए, तो उसने उसकी परवाह नहीं की। तो अंत में कह रही हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभयदान दे दिया था। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए इसने याचना ही नहीं की थी। तो अतः हमको ऐसा जान पड़ता है कि ये निस्संदेह मनुष्यों की ओर से ही जो अब चल रहा है, ये घोर भय जो हमको प्राप्त हुआ है, तो ये राक्षसों तथा रावण के जीवन का अंत कर देगा। इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। किससे? बलवान राक्षस रावण ने अपनी उद्दीप्त तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से जब देवताओं को पीड़ा दी, तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी की आराधना की। इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्होंने देवताओं के हित के लिए उन सब से क्या कहा, ये पूरी घटना इतिहास में है। तो इन राक्षसियों को पता है, तो उसका स्मरण करके कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से समस्त दानव तथा राक्षस भय से युक्त होकर ही नित्य निरंतर तीनों लोकों में विचरण करेंगे। अर्थात देवताओं को वरदान दे दिया कि आप लोग डरे नहीं। पर फिर हुआ क्या? तत्पश्चात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुर नाशक ऋषभ ध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। अच्छा, तो उन्होंने, महादेव जी ने क्या किया? संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राक्षसियाँ इसका स्मरण कर रही हैं। महादेव जी कहते हैं देवताओं को, तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा जो समस्त राक्षसों के विनाश में कारण होंगी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भले ये कह दिया, पर देवताओं को पता है कि ये समय जो अत्याचार हो रहा है बहुत ही ज़्यादा है। तब महादेव जी ने ये बात बताई। अब ये घटना चूँकि राक्षसियों को पता है, तो उसी का स्मरण करके और कहती हैं, जैसे पूर्व कल्प में देवताओं द्वारा प्रयुक्त हुई क्षुधा ने दानवों का भक्षण किया, उसी प्रकार ये निशाचर नाशिनी सीता रावण सहित हम सब लोगों को खा जाएगी। यानी महादेव जी का जो वरदान है वो बिल्कुल सत्य होगा। उद्दंड और दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से यह शोक संयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। ये भी कहती हैं कि जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखती हैं जो महाप्रलय के समय काल की भांति इस समय श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई हम राक्षसियों को शरण दे सके। हम बड़े भारी भय की अवस्था में स्थित हैं। जैसे वन में दावानल से घिरी हुई हथनियों को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिए भी कोई शरण नहीं है। अंतिम 2 श्लोकों में महात्मा पुलस्त नंदन विभीषण ने समयोचित कार्य किया है। यानी उन्होंने बुद्धिमानी की कि रावण को छोड़ के चले गए। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया उन्हीं की शरण में भी चले गए, क्योंकि अगर ये रावण के साथ रहते तो मारे ही जाते। तो राम से ही भय था, तो नीच को छोड़ के उच्च के शरण में जाना ये अपराध नहीं है। तो ये तो चले गए। और इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरी को भुजाओं में भरकर आर्त भाव में विषादग्रस्त हो गईं
और अत्यंत भय से पीड़ित हो अति भयंकर क्रंदन करने लगी। अब अगले अध्याय में यहाँ जो अमावस्या वाली बात थी, सुपार्श्व ने कहा था कि आज तो चतुर्दशी है, आप महासमर में अमावस्या को जाइएगा। तो ये करता क्या है रावण, यहीं से ये 11 नहीं 14 अध्याय हैं रावण और राम के युद्ध के, क्योंकि ये जो 3 अध्याय है इनमें अभी रावण के जो मंत्री जो कि लड़ना जानते थे, नाम इनके जो सेनाध्यक्ष थे महोदर, महापार्श, विरूपाक्ष जो मारे गए, तो इन मंत्रियों के नाम भी वही हैं, पर वो जो मारे गए उनकी बात नहीं है। तो ये करता क्या है रावण, रावण ने लंका के घर घर में शोकमग्न राक्षसियों का करुणाजनक विलाप सुना और वह लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात रावण अत्यंत कुपित हो बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। उसने दांतों से ओठ दबा लिया, उसकी आंखें रोष से लाल हो गईं, वह मूर्तिमान प्रलयाग्नि के समान दिखाई देने लगा। राक्षसों के लिए भी उसकी ओर देखना कठिन हो गया। उस राक्षस राज ने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से वार्तालाप आरंभ की और उस समय वहाँ वह इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से सबको दग्ध कर डालेगा। उसने क्या कहा, हे निशाचरों, महोदर, महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से शीघ्र जाकर कहो, तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही सेनाओं को कूच करने के आदेश दो। ये मंत्री हैं तो उनको तीनों को बुला लो, उनको भी लड़ना है। रावण की ये बात सुनकर भय से पीड़ित हुए उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उन निर्भीक निशाचरों को पूर्वोक्त कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अब ये स्वस्ति वाचन होता है और युद्ध के प्रस्थान के पूर्व स्वामी की विजय चाहने वाले वे सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। अब वो रावण अत्यंत क्रोध में है, तो क्रोध में होते हुए भी दिखावटी हंसी हंसता है। हंस पड़ा और महोदर, महापार्श तथा राक्षस विरूपाक्ष से कहता है, आज अपने धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जो प्रलय काल के सूर्य सदृश तेजस्वी हैं, अपने लिए कह रहा है, मैं राम और लक्ष्मण को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। तो अनेक श्लोकों में बता रहा है कि मैं आज किस प्रकार का युद्ध करूंगा। 16वें श्लोक में कहता है, आज युद्ध स्थल में गिरे हुए वानर युद्धपति अपने बाणविद्ध मुखों द्वारा नाल युक्त कमलों का भ्रम उत्पन्न करते हुए रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। वाल्मीकि जी उपमा जरूर देंगे। आज युद्ध भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर जूझने वाले 100 प्रचंड वानरों को विदीर्ण करूंगा। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों के आंसू पूछूंगा जिनके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं। जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चले। रावण का यह वचन सुनकर महापार्श ने वहाँ खड़े हुए सेनापतियों से कहा, सेना को शीघ्र ही कूच करने की आज्ञा दो। अब ये सब वहाँ पहुँचते हैं और इधर जो वानरी सेना थी उनके पास क्या क्या हथियार थे, इधर राक्षसी सेना के पास रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे तथा ऊंट और असंख्य पैदल योद्धा लेकर ये सब सेनापति और ये आ पहुँचे। तो
इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने वहाँ बताया कि सेना तैयार है, और एक रथ सारथी के साथ जो कि रावण का था, तो रावण के रथ का विशेष रूप से वर्णन करते वाल्मीकि जी। उस रथ को देखकर सब राक्षस 32-33 सब राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह रथ करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुते हुए थे, उस पर सारथी बैठा था। वह रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। अब वाद्य वगैरह बजते हैं, और ये जो रावण है वो सबको, वानरी सेना को पता लग गया कि युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो उस भयानक शब्द जो हुआ रावण की सेना का, उसको सुनकर सब वानर सहसा भय से भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबाहु रावण युद्ध में विजय की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर वहां आया। अब रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापार्श्व महोदर तथा दुर्जय वीर विरूपाक्ष तीनों ही रथों पर आरूढ़ हुए। ये सब लंकापुरी से बाहर निकलते हैं और रावण युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। इसी समय अगले 4-5 श्लोकों में जो उत्पात हुए उसका वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं। बाईं आँख फड़कने लगी, बाईं भुजा सहसा कांप उठी, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, आवाज़ कुछ बदल गई। राक्षस दशग्रीव जो ही युद्ध के लिए निकला 46, त्यों ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश से उल्कापात हुआ, उससे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई। अमंगल सूचक पक्षी गीध कौवों से मिलकर अशुभ बोली बोलने लगे। इन भयंकर उत्पातों को सामने उपस्थित देखकर भी रावण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। वह काल से प्रेरित होकर मोहवश अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए ही उनके सामने आकर डट गई। पहले तो भागने लगी, और फिर सुसेन और ये सुग्रीव वगैरह समझाते हैं तो रुक जाते हैं। अब आमने सामने हो गए हैं दोनों सेनाएं। रावण ने कितने ही वानरों के सिर काट लिए, कितनों की छाती छेद डाली और बहुतों के कान उड़ा दिए। कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने ही वानरों की पसलियां फाड़ डाली, कितनों के मस्तक कुचल डाले और कितनों की आंखें चौपट कर दी। अंतिम श्लोक 95 नंबर अध्याय। दशमुख रावण के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे। वह अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ वे वानर युद्धपति उसके बाणों का वेग नहीं सह सके। अब ये जो 3 हैं, विरूपाक्ष, महोदर और महापार्श्व, तो अगले 3 अध्यायों में वाल्मीकि जी सुग्रीव द्वारा तो विरूपाक्ष और सुग्रीव ही महोदर का, इन दोनों को यमलोक पहुंचाते हैं। हम लोग ज़्यादा विस्तार में इसमें नहीं जाएंगे। होता क्या है 96वें अध्याय में, इस प्रकार जब रावण ने अपने बाणों से वानरों के अंग भंग कर डाले, तब वहाँ धराशायी हुए वानरों से वह सारी रणभूमि पट गई। रावण के उस असह्य बाण प्रहार को वे वानर एक क्षण भी नहीं सह सके। तो अब ये जो हैं 5वां श्लोक, बड़े वेग से वानरों का संहार करके वह राक्षस राज सम्रांगण में जूझने के लिए तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचा। अच्छा, उधर वानरों के राजा जो सुग्रीव हैं वो देखते हैं कि वानर सैनिक रावण से खदेड़े जाकर समर भूमि से भाग रहे हैं। तब उन्होंने सेना को स्थिर रखने का भार तो सुसेन जी को सौंप दिया और उसको लगा कि अब मैं ही रावण से युद्ध करूं।
ये तो भगवान राम के पास जा रहा है। तो सुषेण को अपने ही समान पराक्रमी वीर समझकर उन्होंने सेना की रक्षा का कार्य सौंपा और स्वयं वृक्ष लेकर शत्रु के सामने प्रस्थान किया। तो अब रावण से तो क्या भिड़ेंगे, पर ये जो विरूपाक्ष है वो सुग्रीव जी के जब सामने आया तो इन दोनों में युद्ध होने लगा और सुग्रीव की मार से 13वां-14वां श्लोक, जब सब ओर राक्षसों का विनाश होने लगा तथा वे भागने और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे, तब विरूपाक्ष नामक दुर्जय राक्षस हाथ में धनुष ले अपना नाम घोषित करता हुआ रथ से कूद पड़ा और हाथी की पीठ पर जा चढ़ा। अब ये मरेगा हाथी की पीठ पर ही, पहले हाथी मरेगा। 20वें-21वें श्लोक में पराक्रमी राक्षस विरूपाक्ष, पहले हाथी घायल हो गया, हाथी की पीठ से तुरंत कूद पड़ा और ढाल तलवार ले शीघ्रतापूर्वक अपने शत्रु सुग्रीव की ओर बढ़ा। सुग्रीव एक स्थान पर स्थिरतापूर्वक खड़े थे, वह उन्हें फटकारता हुआ सा उनके पास जा पहुंचा। अब सुग्रीव एक शिला ले लेते हैं और उसको विरूपाक्ष पे छोड़ते, शिला को फेंकते हैं। शिला को अपने ऊपर आती देख उस परम पराक्रमी राक्षस शिरोमणि विरूपाक्ष ने पीछे हटकर आत्मरक्षा कर ली। अब इसके हाथ में तलवार है, विरूपाक्ष के हाथ में, तो तलवार चलाता है, घायल हो जाते हैं सुग्रीव और फिर उठ जाते हैं और उठ के मुट्ठी बांधकर विरूपाक्ष की छाती पर मुक्का मारा। अब मुक्के की चोट से उसका क्रोध और बढ़ गया, वो तलवार उसके हाथ में थी, सुग्रीव के कवच को काट गिरा और वो जो सुग्रीव गिर गए थे पुनः उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उस राक्षस को वज्र के समान भीषण शब्द करने वाले थप्पड़ से मारा। सुग्रीव की चलाई हुई उस थप्पड़ का वार वह राक्षस अपने युद्ध कौशल से बचा गया और उसने सुग्रीव की छाती पर एक घूसा मारा। अब तो सुग्रीव को बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने देखा कि राक्षस ने मेरे प्रहार को व्यर्थ कर दिया और अपने ऊपर उसका स्पर्श नहीं होने दिया। तब वे विरूपाक्ष पर प्रहार करने का अवसर देखने लगे। अंत में होता क्या है, सुग्रीव ने विरूपाक्ष के ललाट पर क्रोधपूर्वक दूसरा महान थप्पड़ मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान दुस्सह था। उससे आहत होकर विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और ये यमलोक पहुंच जाता है। अंतिम श्लोक में वानर राज सुग्रीव के द्वारा महाबली विरूपाक्ष का वध हुआ देख वानरों और राक्षसों की सेनाएं एकत्र हो बढ़ी हुई गंगा के समान उद्वेलित हो गई। एक और आनंदजनक कोलाहल था भगवान के खेमे में और इधर रावण के खेमे में आर्तनाद हो रहा था विरूपाक्ष के मारे जाने से। अब कल हम लोग ये 2 अध्याय जो हैं जिसमें सुग्रीव महोदर का पहले वध करेंगे और फिर अंगद जो है वो महापार्श्व का वध कर देंगे। अब इसके बाद सीधे राम और रावण का युद्ध का वर्णन है। तो 99वें श्लोक से और 10 अध्याय जो हैं बहुत ही गजब का है, बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि आगे चल के जब विभीषण को मारने जाएगा रावण तो लक्ष्मण अपने ऊपर शक्ति ले लेंगे और उससे जो मूर्छित हो जाएंगे तो भगवान राम को लगा कि अभी नहीं रहे। फिर बाद में सुषेण आते हैं, बताते हैं कि लक्ष्मण अभी जिंदा हैं और हनुमान जी को फिर भेजते हैं। हनुमान जी गए हैं, एक बार तो जा चुके हैं, पहाड़ ला चुके हैं, पर ले जाके वापस स्थापित कर दिया। अब जो लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं तो फिर से उन जड़ी बूटियों की ज़रूरत है। भगवान वहाँ बहुत विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने से। इसका रामचरितमानस में भी काफ़ी वर्णन आया है।
तो ये सब अध्याय, अब ये राम और रावण का युद्ध जो है ये शुरू तो हो गया है, पर पहले ये तीनों राक्षस, एक तो आज मर गया है, 2 कल और मरेंगे, उसको भी विस्तार में नहीं करेंगे हम लोग। राम और रावण के युद्ध के बारे में वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम गगनम गगनाकारम सागर सागरोपम राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इव। ये इतिहास में 2 युद्ध हुए हैं, महाभारत और राम और रावण का। तो महाभारत युद्ध के बारे में तो आप सब जानते हैं, इस युद्ध के बारे में भी हम लोगों को पता है, पर रामचरितमानस का संस्कार हम लोगों को ज़्यादा है। वाल्मीकि रामायण हम भी पहली बार देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं वाल्मीकि जी, कहते हैं कि आकाश की उपमा कुछ नहीं है, आकाश आकाश के ही तुल्य है। समुद्र की कोई उपमा है? बोले नहीं, समुद्र समुद्र के ही समान है। तो बोले राम और रावण का युद्ध, बोले राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के ही सदृश है, यानी इसकी कोई उपमा नहीं। तो यहाँ वहाँ 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी दुर्योधन के पास, 7 अक्षौणी पांडवों के, यहाँ 100 अक्षौणी सेना है। सिर्फ वानरों की 100 अक्षौणी सेना है। उधर रावण का देखिए कब से युद्ध हो रहा है, और अभी मानो राक्षस करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में राक्षस वहाँ लंका में। तो एक के बाद एक, इसीलिए राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इव। राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के ही सदृश है। कई दिनों से हम लोग ये युद्ध कांड का देख रहे हैं, अब जाके ये जो असली युद्ध है उसका वर्णन आज से शुरू हुआ है। संभवतः 3-4 दिन में, 4-5 दिन में ये पूरा हो जाएगा। 108वें अध्याय में रावण का वध कर डालेंगे भगवान, और उसके बाद 20 अध्याय युद्ध कांड में और है। अंतिम अध्याय में भगवान का राज्याभिषेक हो जाएगा। तो ये सब युद्ध कांड में ही आ गया है। वाल्मीकि रामायण जो लव कुश वर्णन कर रहे थे, युद्ध कांड के समाप्त होने पर ही वो पूरा हो जाती है। फिर उत्तरकांड का जो है उसकी एक अलग घटना है, उसको हम बताएंगे क्रम से। नारायण नारायण नारायण।